एनडीए गठबंधन के लिए हमारे नेता ने बहुत कुछ त्याग तपस्या बलिदान किया है। इस ट्वीट पर आप लोग समझिए, बुझिए और बहुत जल्द हमारे नेता भी दिल्ली गए हैं, बहुत जल्द सब मामले का खुलासा होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही, अब जो है खींचातानी भी दिख रही है। सुबह सुबह जो है उपेंद्र कुशवाहा एक ट्वीट करते हैं और कह रहे हैं कि जो भी मीडिया में बातें चल रही वो सच्चाई उसमें नहीं है। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा। सर, आपने तो कहा था कि एनडीए में सब चीज़ ऑल इज वेल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कुछ ऑल इज वेल नहीं है, हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई है। क्या मामला है सर? नहीं, देखिए, हमारे नेता जो ट्वीट किए हैं और उसको आप पढ़े होइएगा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको पता नहीं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तरह से सजग है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश को पूरे कार्यकर्ता अपने दिल और दिमाग में बैठा रखा। सांकेतिक भाषा में क्या मतलब कटाक्ष किया है? अब सांकेतिक भाषा को छोड़िए ना, पढ़िए उसको। आप पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उसको पढ़े और एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। इसलिए हमारे नेता हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोलते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी में कमी आई है। अब हमारे नेता अब बता रहे हैं कि कैसे मीडिया में लोग बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इतना इतना इतना, तो समझना चाहिए ना। अभी तक तो सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ, मीडिया में चलने लगा, ये सबसे बड़ी चीज़ बनती है। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता का जो ट्वीट है, उनके ट्वीट पर आप लोग समझिए, बुझिए और बहुत जल्द हमारे नेता भी दिल्ली गए हैं, बहुत जल्द सब मामले का खुलासा होगा। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है कि चिराग पासवान को 26 सीटें, जीतन राम मांझी को 8 सीटें हैं, आपके पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें, बीजेपी जो है 101 पे, जदयू 102 पे, क्या ये इससे संतुष्ट आप नहीं है? क्या आप भी दबाव की राजनीति करने लगे क्या आप? ये दबाव की राजनीति कहाँ है? उपेंद्र कुशवाहा जी की बिहार की राजनीति में जो कद है, जितनी सामाजिक क्षमता है, उसके अनुसार तो एनडीए में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब हमारे नेता बहुत गंभीर है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता बहुत माइन्यूटली किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, सूक्ष्म रूप से देखते हैं। तो इसलिए हमारे नेता पर हम तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भरोसा है और जो उनका आह्वान होगा, उस आह्वान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता मरने और मिटने के लिए तैयार है। संकेत कहीं और भी दे रहा है सर आप? नहीं, आपको मैं बतला दिया ना कि हमारे नेता एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए सब कुछ लुटा चुके हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ, एनडीए गठबंधन के लिए हमारे नेता ने बहुत कुछ त्याग तपस्या बलिदान किया है। और उस परिस्थिति में हमारे नेता जो आज सवेरे ट्वीट किए, तो उस ट्वीट का अर्थ समझिए। और इतना मैं कह सकता हूँ कि इंतजार कीजिए थोड़ा देर और, हमारे नेता दिल्ली गए हैं, सारे मामलों का निपटारा हो जाएगा। इंटैक्ट हैं आप लोग या कहीं और भी मतलब विचार? इंटैक्ट है ही, पूरी तरह से हम लोग इंटैक्ट है, कहाँ कह रहे हैं। लेकिन हमारे नेता जो रखे हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट पर, फिर उस पर बहुत सारी बात होगी। अभी हमारे नेता दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाने के बाद जो सीटों का समीक्षा होगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही है सर कि जो है उपेंद्र कुशवाहा अगर मानते नहीं है तो कहीं अलग रुख भी कर सकते हैं। अब अभी सब आप अपना से कयास लगाइए। अभी हम लोग पूरी तरह से एनडीए की मजबूती के लिए लगे हैं। हमारे नेता दिल्ली गए हैं, सभी सीटों पर बात होगी, एक एक सीटों पर बात होगी। उसके बाद जो खुलासा होगा आप लोगों को बुलाकर करेंगे। पक्का करिएगा? बिल्कुल, आप लोगों को बुलाकर करेंगे। सांकेतिक भाषा में आपने जो इशारा किया है, क्या उसमें कुछ सच्चाई दिखी? अरे, मैं आपको बतला दिया ना कि हमारे नेता एनडीए की मजबूती के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। आप हमारे नेता के साथ छल हो रहा है। हमारे नेता को आप इतना हल्का में मत लीजिए। हमारे नेता एनडीए में बिहार की राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, आप समझिए। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता जो बोले हैं, लिखे हैं, उसको अर्थ को समझिए। और एनडीए की मजबूती के लिए हमारे नेता बहुत कुछ किए हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। चलिए, ठीक। ये थे हमारे साथ रामपुकार सिन्हा, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे नेता दिल्ली गए हैं। सीट शेयरिंग पे जो फॉर्मूला अभी जो तय आप लोग बता रहे हैं, उस पर किसी भी प्रकार का विचाराधीन नहीं हुआ है
और जो हमारे ओबीसी समाज के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा अगर जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम लोग कायम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को मजबूती प्रदान करने में अपना सारा कुछ निर्वाह मतलब ये दान कर दिए। ऐसे में अब जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अब जो है राजनीति में गर्माहट जोरों से है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।